तारीख में जब भी कोई नई रियासत खड़ी होती है तो पुरानी सल्तनतों का ढहना तय है। साल 632 ईस्वी में जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो मदीना की रियासत के सामने अचानक से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अरब के कबीले एक एक करके बगावत पर उतर आए और लोगों को लगा यह नई रियासत अब खत्म हो जाएगी। लेकिन खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की समझदारी और अपने जनरल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार के दम पर कुछ ही महीनों में सारी बगावतों को कुचल दिया। पूरा अरब एक बार फिर एक ही परचम के नीचे खड़ा था। लेकिन अरब तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उस दौर का अरब सबसे सूखा, रेतीला और सबसे गरीब इलाका माना जाता था। असली दौलत और ताकत तो अरब देशों की सरहदों के बाहर थी। दुनिया पर राज करने वाली दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स थी, रोमन एम्पायर एंड पर्शियन एम्पायर। जब मुसलमान बेहद कमजोर थे तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई की थी कि मुसलमान एक दिन ये दोनों एम्पायर्स को फतह करेंगे। उस वक्त मक्का के लोग उन पर हंसते थे, लेकिन किसे पता था कि ये मदीना की छोटी सी आर्मी जल्द ही इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर करने वाली है। कुदरत ने मुसलमानों की जीत के लिए जमीन पहले से ही तैयार कर दी थी। जब मदीना की रियासत अपने पैर जमा रही थी, उसी दौर में रोम और पर्शिया आपस में एक अंदरूनी और खूनी जंग लड़ रहे थे। दशकों लंबी इस आपसी दुश्मनी ने इन दोनों सुपर पावर्स को अंदर से खोखला कर दिया था। मुसलमानों के पास इन दोनों को चुनौती देने का एक गोल्डन चांस था। रोमन बादशाह हेराक्लियस ने कई बार मुसलमानों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना पहला निशाना रोम को नहीं बल्कि पर्शियन एम्पायर को बनाया। इसके पीछे एक पुरानी और गहरी वजह थी। सालों पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के बादशाह खुसरो को इस्लाम का दावतनामा भेजा, तब उसने घमंड में चूर होकर लेटर को फाड़ दिया। तब से ईरान और मदीना के बीच एक कोल्ड वॉर चल रही थी। लेकिन खुसरो की उस गुस्ताखी के बाद ईरान पर गृह युद्ध का ऐसा साया मंडराया कि सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। खुद खुसरो के बेटे ने अपने बाप को कत्ल करके गद्दी छीनी और कुछ ही दिनों में सेनापति ने उसे भी मार डाला। इसके बाद ईरान में गद्दी के लिए म्यूजिकल चेयर शुरू हुई और बेहद कम वक्त में वहां पर 10 बार शासक बदले गए। कभी किसी औरत को गद्दी पर बिठाया जाता तो कभी उसे हटाकर किसी और को गद्दी पर बिठाया जाता था। आज के दौर से कंपेयर करें तो आप आज इसे उस देश की तरह देख सकते हैं जहां हर कुछ महीनों और सालों में सरकारें बदली जाती हैं, जिससे पूरा देश आर्थिक और राजनीतिक रूप से तबाह हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह बार बार लीडरशिप बदलने से पर्शियन एम्पायर अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुश्मन की इसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का फैसला किया। बिना कोई समय गवाए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दो सबसे बड़े फैसले लिए। इस बार में वही लोग हिस्सा लेंगे जो इस जंग में जिहाद करना चाहते हैं। किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। उन्होंने जंग यमामा के मैदान से सीधे अपने सबसे खतरनाक जनरल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये पैगाम भेजा कि मदीना लौटने की जरूरत नहीं है, वहीं से पर्शियन बॉर्डर की तरफ कूच करो। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 18,000 की फौज लेकर ईरान की तरफ बढ़े। ये वही इलाका है जिसे आज हम कुवैत कहते हैं। उस वक्त ईरान का एक बहुत ही अमीर और अहम सूबा था। जंग शुरू होने से पहले ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईरान के गवर्नर को एक ऐतिहासिक लेटर लिखा जिसने दुश्मन के खेमे में खलबली मचा दी। या तो हमारी बैत करो और जजिया दो, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ऐसे जाबाज ला रहा हूँ उन्हें शहादत से उतना ही प्यार है जितना कि तुम्हें अपनी आलीशान जिंदगी से है। जाहिर ईरानी कमांडर ने इस चेतावनी को ठुकरा दिया। जब ईरानी गवर्नर ने अपने मेन बादशाह से हेल्प मांगी तब उस घमंडी बादशाह ने सोचा कि इन मुट्ठी भर अरबियों की क्या हैसियत जो द ग्रेट पर्शियन एम्पायर से टकराएंगे। उसने इसे बिल्कुल हल्के में लिया, वैसे ही जैसे सुपर पावर अमेरिका ने अफगानिस्तान को कमजोर हाका था और फिर 20 साल के बाद उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। ईरान की आर्मी दुनिया की सबसे प्रोफेशनल और भारी भरकम आर्मीज में से एक थी, लेकिन अरब के लोग कभी आपस में एकजुट नहीं थे। इसलिए ईरानियों को लग रहा था इन्हें हराना सिर्फ एक बच्चों का खेल है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उठाया। 18,000 मुसलमानों की फौज बड़ी तेजी से कुवैत के कज़मा शहर की तरफ बढ़ी। ये खबर पाते ही ईरानी गवर्नर अपनी 40,000 की भारी भरकम फौज लेकर कज़मा शहर की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे उन्हें पता चला कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लास्ट मूवमेंट पर अपना रुख बदल लिया और वे दूसरे शहर हुफैर की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरानी गवर्नर ने थकी हारी फौज को वापस हुफैर की तरफ दौड़ाया, लेकिन जैसे ही वे हुफैर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस कज़मा पहुंच चुके हैं।
वो और वहां उनकी आर्मी रेस्ट कर रही है। मजबूर होकर ईरानी आर्मी को फिर कज़बा शहर वापस लौटना पड़ा। जब ईरानी सेना कज़बा वापस पहुंची, वे भूख प्यास और थकान से बिल्कुल टूट चुके थे। उनके पैर जवाब दे रहे थे और ठीक उनके सामने मुसलमानों की तरोताजा फौज पूरे जोश के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की टैक्टिकल स्ट्रेटजी थी, जिसने दुश्मन को बिना तलवार चलाए ही आधा हरा दिया। लेकिन दोनों आर्मीज में सबसे बड़ा फर्क क्या था? ईरानी आर्मीज के सोल्जर भारी भरकम कवच पहनते थे, जिससे उनकी स्पीड बेहद स्लो थी, और दूसरी तरफ मुस्लिम आर्मीज बहुत हल्के आर्मर में थे, जो उनकी बिजली जैसी रफ्तार का राज था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जानते थे कि नंबर्स में हम कम हैं, इसलिए उन्होंने अपनी स्पीड को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। तारीख में पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और मदीना के मुजाहिदीन आमने सामने थे। जंग की शुरुआत हमेशा से ही 1-on-1 ड्यू से हुई। ईरान का घमंडी जनरल सामने आया और उसने लड़ने की चुनौती दी, और ईरानी फौज खुशी से चिल्लाने लगी। तभी मुस्लिम सफों के बीच एक जनरल आगे बढ़ा। इतिहासकार लिखते हैं, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कद-काठी में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हम शक्ल लगते थे। उनकी हाइट इतनी ज्यादा थी कि जब वे घोड़े पर बैठते थे तो उनके पैर जमीन को छूते थे। जैसे ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस जनरल से मुकाबला करने पहुंचे, ईरानियों ने यहाँ एक चाल चल दी। दो और ईरानी धोखे से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हमला करने आ गए, और इतिहास गवाह है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिना डरे सिर्फ अपने एक साथी की मदद से तीनों को वहीं ढेर कर दिया। अपने कमांडर की मौत देखकर ईरानी सोल्जर्स का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। दोनों आर्मीज आपस में टकराई, लेकिन बिना लीडरशिप के ईरानी फौज हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की स्ट्रेटेजी के आगे टिक नहीं पाई। मुसलमानों ने उन्हें बुरी तरह खदेड़ दिया और कुवैत पर अपना परचम लहरा दिया। इसके बाद ईरान ने एक और अपनी सेना भेजी, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे भी मटिया मेट कर दिया। इस जीत के साथ ही इस्लाम अरब की सड़कों से निकलकर एक सुपर पावर बनने की राह पर निकल पड़ा। शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।